याद है? ओके। 68 68 पढ़िए। तक हुआ था प्रभु जी। हाँ, हो गया था 68 प्रभु जी। तक हो गया था। हो गए। 68 में से क्या कहते हैं बच्चे? तस्मात् यस्य महाबाहु निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये श्लोक बड़ा 2 लाइन का है। अनुवाद भी 2 लाइन का, 1 लाइन का है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं महाबाहु, अर्जुन को कहते हैं महाबाहु, बड़े शक्तिशाली भुजा है। बोले महाबाहु, ये बाहु के द्वारा ये इतने 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 शत्रुओं को तुमने दमन किया है। बोलते जिनके इंद्रियां इंद्रियां भोगने के वस्तु के प्रति, भोगने के वस्तु से दूर है। हाँ, या जिसका इंद्रिया इंद्रिया भोगने के वस्तु के प्रति जुड़ता नहीं है, वो बुद्धि इसका स्थित प्रज्ञ है। हिंदी में क्या लिखा है? पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। प्रभा मैडम पढ़िए। हाँ, 68। 68 का सिर्फ अर्थ पढ़ना प्रभु जी। अतः हे अनुवाद महाबाहु। अनुवाद। हाँ, अनुवाद। हाँ। अतः हे अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियों अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसी को बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। हाँ, स्थिर का मतलब स्थित प्रज्ञा। स्थित मतलब दृढ़ हो गया, प्रज्ञा मतलब बुद्धि। इसमें स्थित हो गया भगवान। तो अर्थात ये इंद्रियों को भोगने का वस्तु से कंट्रोल करके रखा हुआ है। जो ऐसा व्यक्ति है वो वास्तव में स्थित प्रज्ञा करके कहते हैं। देखिए, ये सारे इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना, काम वासना को कंट्रोल करना, पहले से लेकर आखिर तक इसी का ऊपर सब दिया हुआ है। 54 नंबर, 54 नंबर से लेकर 72 तक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। अब ध्यान से सभी को पढ़ोगे, एक ही चीज आता आएगा इसमें, काम वासना। काम वासना को कंट्रोल करोगे, बोलते हैं इसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ये अक्सर तो यही कहते हैं। अभी पढ़ेंगे 69 श्लोक। 69। अंजलि। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। यस यस यस। तुम अभी क्या वृंदावन में है कि अहमदाबाद में? नहीं प्रभु जी, आ गई मैं अहमदाबाद में। अच्छा, चलो पढ़ो। या या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति ભૂતાની सा નિશા પશ્યતો મુનેહ। સર્વ જીવો માટે જે રાત્રિ છે તે આત્મ સંયમી મનુષ્ય માટે જાગતા રહેવાનો સમય છે, અને જે સમસ્ત જીવોનો જાગવાનો સમય છે તે આત્મ નિરીક્ષણ કરનારા મુનિ માટે રાત્રિ છે। देखो इसमें क्या कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। दो किस्म का व्यक्ति के बारे में यहाँ चर्चा कर रही। क्या कहता है? एक संयमी व्यक्ति, और दूसरा जो भौतिक जगत के व्यक्ति। एक एक भक्त समझ लीजिए, और एक अभक्त, दोनों किस्म की व्यक्ति। तो हिंदी हिंदी किताब है ना, हिंदी किताब वाले थे, पढ़ना इसको। और ये पढ़ना अंजलि, पढ़ना इसको, हिंदी में, हिंदी शेयर किताब है। कर दो प्रभु जी, शेयर हाँ कर दो, हाँ स्क्रीन हाँ। पर शेयर कर दे। विजिबल है? विजिबल है हाँ, सबको? देखिए क्या बोलता है, थोड़ा सा बड़ा करो। हाँ बस ठीक है मैम। यानी सा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो भूमि। ये हिंदी, ये संस्कृत का अर्थ है। निशा मतलब रात होता है। यानी सा सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के लिए जो रात होता है, तस्यां जागृति संयमी। संयमी मतलब, जैसे देख लीजिए भक्त लोग वो क्या करते हैं, वो जागृति मतलब सोते नहीं है। सो जागृति जो मतलब वो, जागृत जागृत मतलब सोते नहीं, बैठे हैं, सोते नहीं। यस्यांग जागृति भूतानी, जब भी बाकी लोग सोते बैठे रहते हैं, सा निशा पश्यते, मुनि लोग, जो भक्त लोग, वो सो जाते हैं।
कैसे एग्जाम्पल देते हैं। हमारे भक्त लोग क्या करते हैं, जल्दी खाना पीना खा के 10 बजे तक सो जाते हैं, और ये क्या हो गया, रात हो गया, सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। जस जानिसा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संजय। शाम को जल्दी खाना खाए सो गए, और 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। हम क्या करते हैं, अध्यात्म करते हैं, मंगल आरती जाप करना, ये सब करते हैं। संयमी मतलब जो मुनि ऋषि भक्त लोग, ये संयमी है, ये काम करते हैं। लेकिन दूसरा लाइन कैसा है, दूसरा लाइन अभक्त के लिए, यस्यांग जागृति भूतानी। सारी प्राणी, बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी जो अभक्त लोग रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक पिक्चर देखेंगे, घूमेंगे, खाएंगे, और सुबह 9 बजे उठते हैं। ठीक उल्टा, पहला लाइन भक्तों के लिए, दूसरा लाइन अभक्त के लिए। बुद्धि देखो, प्रपद में ऐसे लिखे, बुद्धिमान मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक है, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि का समान है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार प्रति सोचे सोए रहते हैं। सिंपल एग्जाम्पल ये याद रखे ना। देखो हम लोग क्या करते हैं, 9-10 बजे सो जाते हैं, वृंदावन में जाओ, मायापुर में सब 9 साढ़े 9 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 3 बजे उठते हैं। 3 बजे के भगवान के लिए मंगल आरती का व्यवस्था करते हैं, जाप करते हैं, भागवत में सुबह उठ उठ पढ़ते हैं। मुनि ऋषि लोग ब्राह्म मुहूर्त में आके ये सब कार्य करते हैं, बाकी लोग जनता सोते रहते हैं। लेकिन जो भौतिकवादी अभक्त लोग क्या करते हैं, रात को 12-1-2 बजे तक पिक्चर दिखेगा, खाना खाएगा होटल में जाके, चाहे जो भी करेगा। हाँ, और उठेंगे सुबह कितना, 8 बजे 9 बजे, 8 बजे 9 बजे। तो जो भौतिकवादी लोग क्या बोलते हैं, ये हरे कृष्ण वाले कैसे बेकार है, देखो जीवन का मजा ही नहीं लेते हैं। सुबह 3 बजे से उठ के हरे कृष्ण करते रहते हैं, जिंदगी बर्बाद करते हैं इन्होंने। वास्तव में ऐसे बोलते रहते हैं, बोले 3 बजे उठने का कोई समय होता है। वैज्ञानिक लोग भी बोलते हैं जल्दी लेट सुबह सुबह जल्दी नहीं उठना करके। लेकिन ये आध्यात्मिक समय है, ये ब्रह्म मुहूर्त में, इसमें हमको कार्य करना पड़ता है, भक्ति करना पड़ता है। लेकिन जो भक्त लोग बोलते हैं, वास्तव में ये जो भौतिक व्यक्ति अपना जीवन बर्बाद करते हैं, 12 बजे तक पिक्चर देखेगा। मुंबई में क्या बोलते हैं, बोलते हैं रात होती है आधी रात को, बोलते 12 बजे के बाद इनका रात चालू हुआ। और हम जाते हैं यहाँ, पुस्तक वितरण करके जाते हैं, संडे का दिन जाते हैं, 10 बजे घर वाले उठाते हैं, माता जी लोग कमरा खोलते, बोलते मेरे पति सोए हुए हैं, 10 बजे हुआ, आप थोड़ा घूम के आओ, 11 बजे हमारे घर में पधरामणी करेंगे। हर बार हमको ऐसे मैसेज मिलते हैं। तो 10 बजे 11 बजे तक सोते रहते हैं। ये भौतिक, ये दूसरा, ये दो किस्म के व्यक्ति यहाँ बताए, एक भौतिक व्यक्ति, एक एक क्या है, ये भक्त, दोनों के लिए पूरा उल्टा बताया। क्योंकि जो भक्त हैं, हमें भक्ति में कैसे आगे जाएगा, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कैसे अच्छी तरह से जाप करेगा, भगवान का मंगल आरती करेगा, भागवत में पढ़ेगा, ये सब सोचता है। लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति करने वाला रात को 12 बजे तक खाना खाएगा, सोएगा, टीवी देखेगा, घूमता रहेगा। तो ये देखो, ये दोनों आप याद रखोगे, अपने आप में ये श्लोक समझ जाओ। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयम। निशा मतलब रात को हम लोग 3 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे वृंदावन में सब जगह 3-4 बजे उठ जाते हैं। ये संयमी मतलब मुनि ऋषि जो भक्त लोग होते हैं। दूसरा लाइन अभक्त के लिए, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुनि। बाकी लोग क्या, 12-1 बजे तक उनका उनका रात चालू होता है, रात होता ही रात आधी रात को, फिर सुबह 8-9 बजे तक उठता है। इनका चिंताधारा, इनका इनका मनोवृत्ति, इनका रहन सहन, सारे सारे उल्टा पुल्टा है। भक्त लोग आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए चेष्टा करते हैं, ये लोग कैसे भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करके कि खुश रहना चाहते हैं, दोनों पूरा उल्टा है। प्रभुपाद क्या बोलते हैं, प्रभुपाद कहते हैं 2 प्रकार बुद्धि होता है।
एक किस्म का बुद्धि होता है कि इंद्रियों को लगातार भोगते रहना। अब दूसरा किस्म के व्यक्ति होता है, सेम इंद्रियां हैं हमारे पास भी है, वो पांच ज्ञानेंद्रिय, इनके भी पांच ज्ञानेंद्रिय, उनमें हमारा भी पांच कर्म इंद्रिय, उनके भी पांच कर्म इंद्रिय। हमारे ज्ञानेंद्रिय को, कर्म इंद्रिय को हम भक्ति में लगा दें, भगवान की सेवा में लगा दें। तो भौतिकवादी लोग सोचते हैं ये जो हरे कृष्ण वाले बिल्कुल पागल है। हाँ, बोलते पागल है, बोले दुनिया का इतने अच्छे भोग करने का समय है, खाना पीना ये सब छोड़ छाड़ के रात को सोते भी नहीं है, सुबह उठ के। हरिदास ठाकुर को भी ऐसे ही हुआ था। हरिदास ठाकुर रात को उठ के जाप करते थे, जोर 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 जोर। हरिदास ठाकुर भी, और वो भी थे, कौन थे, कोलबेज श्रीधर। कोलबेज श्रीधर। तो गांव लोग भी बड़े परेशान थे, गांव लोग आके कंप्लेन करते थे काजी को जाके, देखो ये कैसा व्यक्ति रात को सोने नहीं देता हमें। अब भौतिक व्यक्ति क्या सोचते हैं, बोलते हैं ये जो हरे कृष्ण वाले ना, ये जीवन बर्बाद करते हैं। तो वो कुछ पता नहीं है, हरे कृष्ण करते करते जिंदगी बर्बाद कर दी। अध्यात्म व्यक्ति क्या सोचता है, ये दुखी होते हैं, बोलते देखो ये भौतिकवादी लोग कैसे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिया, वो करते करते। आध्यात्मिक जीवन में इनको कुछ पता भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, फिर इनको दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा कि पता नहीं कौन सा जन्म मिलेगा। ये था हमारा 69 नंबर श्लोक। कोई प्रश्न है किसी का? तो यह कह सकते हैं एक अटैच्ड पर्सन है, एक डिटैच। डिटैच मतलब भक्त लोग है, अटैच मतलब अभक्त लोग है। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो मौन, मौन ग्रुप में आता है, संयमी ग्रुप में आता है। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति पहला लाइन में आता है, संयमी। कोई प्रश्न है किसी का? नहीं, कोई प्रश्न? ओके, तो फिर हम पढ़ते हैं 70 नंबर पढ़ते हैं, 70। ये जो एनालॉजी एक एक बोलते हैं ना, दृष्टांत, इसको सब याद रखना। ये दृष्टांत सब प्रचार में भी आता है, परीक्षा में भी आता है। वे कितना दृष्टांत दिखा है, रात्रि का दृष्टांत दिया। 70 नंबर निकाले, 70 नंबर। हरिभक्ति स्वरूप प्रभु, हरे 70 कृष्णा पढ़ी। भाई। हाँ, 70 पढ़ी। आपूर्यमाम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्दत तद्दत कामायम प्रविशन्ति सर्वे सो शांतिम अपनोति न काम कामी। हम्म। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और वह सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वही जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा कर सकता हो। हाँ, देखिए कैसे दिया है। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सा शांति माप्नोति न काम कामी। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आपः। समुद्र, समुद्र मतलब समुद्र, सागर। आपः मतलब पानी। पानी समुद्र में आता है, समुद्र में पानी आता है, खास करके बारिश के दिन में बहुत पानी समुद्र के अंदर जाता है। लेकिन आपूर्यमानम, जितना भी पानी भरने से, अचलम प्रतिष्ठम, बारिश के दिन में जितना समुद्र में पानी आने से भी पानी समुद्र का जो, समुद्र से उठ के बाहर की तरफ कभी नहीं आता है। जब तक जितना पानी आने से बारिश के दिन में इतने नदियां जाते हैं, समुद्र में सब जाते हैं, फिर भी बारिश के दिन में क्या बोलता है, ये कभी विचलित नहीं होता था, कभी पानी उछल के बाहर नहीं आता समुद्र से। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आप, आप मतलब पानी।
प्रविशन्ति जतो, जितने पानी आने से भी सब बारिश में ये कभी लंघन करके बाहर नहीं आता। इसलिए ऐसा ही इसका इसका ये एनालॉजी है। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे न सन्ति मप्नोति न काम काम। बोलते हैं जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, क्या बोलते हैं ना, उनके मन में जितने भी काम वासना आने से भी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में, कृष्ण भावना मत में जो स्थिर है व्यक्ति, उसके मन में कितने भी काम वासना आने से भी वो कभी विचलित नहीं होता है। साधारण लोग काम वासना आया तो विचलित हो गया, काम इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जाएगा, ढूंढता रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ करता रहेगा। लेकिन स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति इतना भी काम वासना आने से भी वो विचलित नहीं, शांत रहता है। कैसे शांत रहता है? जैसे कि समुद्र में बारिश के दिन में जितना पानी आने से भी समुद्र स्थित रहता है, उछल पुथल नहीं करता है, ऐसे भी ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, कृष्ण भावना में भावित व्यक्ति या स्थित धीर मुनि कहते हैं, हाँ, संयमी कहते हैं, वो कभी मन में कितना भी काम वासना आए वो कभी विचलित नहीं, शांत रहता है। ये दिया अल्लाह गुरी दिया। तो देखिए, ये हमारा जब तक ये शरीर है, काम वासना इच्छाएं वो आता ही रहेगा, उसको कभी रोक नहीं सकता हम, उसको कभी रोक नहीं सकते हैं। और ये इसको रोकना मुश्किल है, रोक नहीं सकते, लेकिन इसके बाद जो है वो विचलित नहीं होता, शांत रहता है। कभी इसको भोग करने का इच्छा नहीं होता है, या भोग करने का इच्छा नहीं करता है। बोलता है जैसे कि समुद्र जैसे पानी शांत, मन शांत है, इंद्रिय तृप्ति को वासना आता है लेकिन कोई चिंता नहीं करता। बोलते हैं कामना आएगा लेकिन वो बिल्कुल शांत रहता है, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति में भावित है, कृष्ण भावना में भरा हुआ है इसका मन, कभी काम वासना के प्रति वो विचलित नहीं होता है। लेकिन जो जो कामी व्यक्ति है क्या करेगा? अ, चाहे जैसे हमने एक श्लोक याद रखे कि अ, सिद्धि मुक्ति भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल असंत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। ये बारंबार बारंबार आता रहेगा जिंदगी भर के लिए, इसको याद रखना है सर। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल असंत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति मतलब जो भोग करने वाला है, मुक्ति जिसको मुक्ति चाहिए, भुक्ति मुक्ति सिद्धि जो अष्ट सिद्धि चाहिए, अणिमा लघिमा, हाँ, इशिता वसिता काम वसिता प्राकम्य, ये सब जो है जिसको अष्ट सिद्धि चाहिए, योगिक प्रोसेस चाहिए। जैसे ये दुर्वासा मुनि को था, हनुमान के पास था, हाँ, इस तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल असंत, कामी काम वासना में सकल सब अशांत रहते हैं, कभी सब इनका इच्छा आता ना पूर्ण करें। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम, इनका कोई इच्छा नहीं, इसके प्रति ये चारों चीजों के प्रति कोई इच्छा नहीं, भगवान के भक्ति में रचे पचे रहता है, वो शांत रहता है इसमें। कामिनी कांचन कीर्ति, इसमें कोई इसका मन जाना तो जाता नहीं। तो ये भी एक अल्लुगरी क्या है, इसका दृष्टांत है, इस दृष्टांत को आपको ये कि याद रखना। कोई प्रश्न है आपका? प्रभु उस श्लोक में लास्ट क्या था? कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, बंगाली में है। अतः। अतएव मतलब देयरफॉर। हाँ हाँ, थैंक यू प्रभु। बोलते इसके पास हाँ मन में इंद्रिय तृप्ति के वासना आता रहते, कब वासना आता रहते, लेकिन कृष्ण भक्त में इतना रचा बचा है, इतना इतना शांत आता है, उसको कभी विचलित नहीं करता। हरे कृष्णा प्रभु। यस। प्रभु यहाँ पे जो समुद्र का एग्जाम्पल दिया है कि समुद्र में कितना भी पानी आता है तो वो स्थिर रहता है, उसका बॉर्डर नहीं छोड़ता है। हाँ, पर हम देखते हैं कि समुद्र में कभी कभी प्रभु बहुत बड़ा तूफान भी आता है, जैसे हम देख ले साइक्लोन सूरी वो वाला अलग जो है, वो पानी को अलग है, अलग है। तूफान इज डिफरेंट थिंग, नहीं। हाँ, तो जो ये एग्जाम्पल जैसे समुद्र का दिया तो
वो कैसे सेट होता है? क्योंकि समुद्र में भी तो कभी कभी तूफान आता है तो वो काफी विनाश कर लेता है। तूफान के तो बारे में ये थोड़ी बताया, ये क्या बताता है, शब्द हम्म। को पढ़िए। ओके। आपुण्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र आप, आप मतलब पानी। हम्म। समुद्र में पानी जितने भी भरने से भी ओके। समुद्र स्थिर रहता है। ये सुनामी उसके लिए नहीं बताता है, पानी के लिए बताता है। और खास हाँ। करके बारिश के दिन में ज्यादा पानी आता है, फिर भी वो बाढ़ बन के नहीं जाता। देखो बाकी टाइम हम्म। में सुनामी आता है, हमारे वो क्या वायु आता है, बहुत सारे 200 300 चक्रवात होता है, वो अलग हम्म। बात है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ। नहीं, क्योंकि वो भी उसमें समुद्र में होता है और समुद्र में काफी वो विनाश भी होता है। होता है तो ये लेकिन एग्जाम्पल कैसे सेट होता है? लाइक जनरली मेरे को ये जानना था तो नहीं देखो, बस। संस्कृत का श्लोक शब्द देखो ना। ये हम्म। बात चक्रवात के लिए नहीं बताता है इधर, ये आपोह मतलब ओके। पानी के बारे में बताता है। हम्म। पानी समुद्र में आता है, हाँ लेकिन हाँ ये जो तूफान में पानी समुद्र से बाहर जाता है, हाँ हाँ, समझा। ये सब के लिए नहीं बता। पानी पानी के बारे में बारिश करते हैं, पानी अंदर आता है, अंदर आने से भी ये हाँ, कहीं बाहर नहीं जाता। बाकी टाइम में तूफान आता है, समुद्र के अंदर भी झड़ तूफान होता है, कहीं कुछ भी होता रहता है, लेकिन उसके बारे में नहीं पता। समझा मैं प्रभु। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? अगर नहीं तो हम 71 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। बेसिक बेसिक प्रिंसिपल कुछ अभी 2 3 4 अध्याय पढ़ लोगे ना, ये पूरा आपको भगवत गीता सब कुछ आपको क्लियर करके जाएगा। 71 पढ़िए। कौन पढ़ेगा 71? अनल अनल पढ़ेगी क्या? जी प्रभु जी, कृष्ण। हाँ। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमास्वरते निःस्पृहा निर्ममो निरहङ्कार स શાંતિમ અધિગચ્છતિ। જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સમસ્ત ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કર્યો છે, જે નિસ્પૃહ રહે છે અને જેણે સ્વામિત્વના ભાવનો સર્વથા ત્યાગ કરી દીધો છે તથા મિથ્યા અહંકારથી રહિત થયેલો છે, તે જ વાસ્તવિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે। ओके, यहाँ शांति का सूत्र बताते हैं। भगवत गीता में शांति कैसे प्राप्त करना ये दिया, 2 अध्याय का 71 नंबर श्लोक में दिया हुआ है। 5वां अध्याय का 29 नंबर में श्लोक में आएगा, आगे भी और आएगा। हाँ, तो क्या बोलते हैं, विहाय कामान, विहाय मतलब क्या, विहाय कामान यह सर्वान पुमांग सरत निस्पृह निर्ममो निरअहंकार सशांति अधिगच्छति। इसमें 4 पॉइंट है। विहाय मतलब त्याग करना है। क्या त्याग करना है? न कामान सर्वान पुमान निश्चित, मन में सारे काम वासना दूर करना है। कामान सर्वान, पुमान मतलब पुरुष, पुरुष मतलब खाली पुरुष नहीं, व्यक्ति। मन में जितने सारे काम वासना है इनको छोड़ देना है, ये पहला पॉइंट है, नंबर 1। लिखते रहिए, पॉइंट सब लिखे, इसे याद रहेगा। चरति निस्पृह, स्पृहा नहीं है, डिजायरलेसनेस। उधर काम वासना, यहाँ डिजायरलेसनेस, स्पृहा नहीं। तीसरा बोलते हैं निर्ममो, ममो मतलब मेरा, निर्मम मतलब मेरा नहीं है। मतलब भौतिक जगत में क्या बोलते हैं, हमारे घर में क्या बोलते हैं, मेरा परिवार, मेरा भारत महान, मेरा घर, मेरा पत्नी पति सब मेरे मेरा बोलते रहते हैं। लेकिन यहाँ बोलते हैं निर्मम। तो कैसे इसको मानेंगे, कैसे इसको ग्रहण करेंगे हम? इसको हम चलेंगे, ईसा ईसा परिषद पढ़ोगे तभी इसको जोड़ सकते हो। तवास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीताम आगुत्रा कस्य स्युधनम। भगवान कहते हैं भौतिक जगत में जो कुछ भी है तो उसका सबका मालिक मैं हूँ। तवास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत, जगत में जो भी कुछ है सबका मालिक मैं हूँ। ठीक है। ये तो कैसे, आप बताया था हमने पहले भी। आप कोई ये मकान में रहते हो, कितने साल के लिए इस मकान में रहोगे? 50 साल, 70 साल? ये मकान रिन्यूअल में चले जाएगा, भूकंप आएगा, कोई व्यक्ति मर जाता है, बेटे के पास जाएगा, बेटे छोड़ के विदेश चला गया। अल्टीमेटली जमीन किसका रहेगा? भगवान का रहेगा। जैसे ट्रेन में होता है, जैसे होटल में होता है,
धर्मशाला में होता है। इसलिए भगवान ये सब बताते हैं। अर्जुन, पांडव लोग, युधिष्ठिर, पांडव लोग, दुर्योधन लोग युद्ध करते हैं। भगवान बोलते हैं ये जमीन मेरा है। ये पांडव लोग और लोग युद्ध करते हैं, ये बोलते हैं मेरे को तो दो, मेरे बोलते हैं मेरे को दो, इसीलिए झगड़ रहे हैं। लेकिन असली जमीन तो मेरा है। तो निर्मम मेरा नहीं है। फिर बोलते हैं निर्मम निरअहंकार, अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं ही सब किया है, मैं ही सब किया है, ये मिथ्या अहंकार है। तो कहते हैं मिथ्या अहंकार। वास्तव अहंकार क्या होता है? वास्तव अहंकार क्या होता है? मैं भगवान का दास हूँ। मैं कृष्ण का यस, दास हूँ। ये वास्तव अहंकार। ये वास्तव तो असली अहंकार तो ये है। बाकी सब जो बोलते हैं मैंने, मेरा नाम ये है, मैंने इतना पैसा कमा दिया, मेरे बेटे को भेज दिया, बेटे को बड़ा कर दिया, अरे आपने क्या बड़ा किया? अपने आप पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये मिथ्या अहंकार है। ठीक है, तो ये चार चीजें को छोड़ना है। चार चीजें लिखा, 4 पॉइंट लिखा। विहान कामान यह चरति प्रमाण, निस्पृहा, निस्पृहा नहीं करना है। निर्मम मेरा नहीं है, निरअहंकार, अहंकार नहीं करना। फिर क्या होना है? शांति में अधिगच्छति। ऐसा 4 चीजें छोड़ेंगे, हमको शांति प्राप्ति होगा। आजकल लोग ये शांति के लिए कहाँ चले जाते हैं? कुल्लू मनाली चले जाते हैं, कोई कोई चले जाते हैं स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। फ्लाइट एक्सीडेंट हो गया, हाँ फ्लाइट कैंसिल हो गया तो शांति से बसंती होके फिर वापस आ जाते हैं। ऐसे होता है, नहीं होता? ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ये श्लोक। वास्तव में निस्पृह होना, काम वासना नहीं करना, हाँ, ये सब कैसे हो सकता है? वास्तव में जो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भक्त है ना, इनकी ये सब में इच्छा नहीं रहता है। यस बुद्धिमती माता जी। हरे कृष्ण बहुत सादर प्रणाम। जो चार हाँ, आपने बताए, मुझे हाँ, निर्मम, निरहंकार और उसका ऊपर निस्पृह, उससे पहले विहाय कामान, कामान हाँ प्रभु जी, ठीक। हो गया, 4 हो गया। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। सादर प्रणाम। विहाय कामान पहला, फिर 2 नंबर निष्प्रह, उसका बाद निर्मम निरहंकार। तो जो कृष्ण भक्ति में है वो जानते हैं भौतिक जगत का मालिक भगवान श्री कृष्ण है, सब कुछ श्री कृष्ण का है। निर्मम हूँ, मेरा कहाँ से आ गया? मेरा था कहाँ है, मेरा हो गया। ठीक है, अर्जुन क्या है? अर्जुन, अर्जुन सोच रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि ये लोग सारे मारे जाएंगे, पत्नियां विधवा हो जाएंगे, अवंशित संतान जन्म होगा, पाप लगेगा, इसके पीछे पड़ा था, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता था। हाँ। लेकिन इनको पता नहीं है असली ज्ञान क्या है। न संसिद्धि हरितोषणम, जो भी करना श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना, ये असली बुद्धि है। असली बुद्धि क्या है? श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए जो भी चाहिए कर सकते हैं। लेकिन ये क्या बोलते हैं? अपनी संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहता है, इसलिए युद्ध करना नहीं चाहता है। इनिशियली वो बोलते हैं अपनी इच्छा के लिए युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन बाद में अर्जुन ने बोला तुम क्षत्रिय युद्ध करो, बाद में वो भगवान श्री कृष्ण के लिए युद्ध करेगा। तो वास्तव में जो कृष्ण भक्ति है वो जानता है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, ये भौतिक जगत में जो भी कुछ है इसका मालिक भगवान श्री कृष्ण है। ये जो दिव्य ज्ञान तभी आ सकता है, कैसे आ सकता है ना, जब जानेंगे हम 3 चीजें, ये अभी से याद रखना दिव्य ज्ञान के बारे में। दिव्य ज्ञान का आएगा 4था अध्याय में। पहले भगवान श्री कृष्ण है, ये भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, हम इनके सेवक है, और सेवक का कार्य है सेवा करना, यही है दिव्य ज्ञान। ये कृष्ण भक्ति का मूल तत्व है। ये है समझ में? श्री कृष्ण भगवान है, हम इनके सेवक है, सेवा करना हमारा कार्य है। ये है दिव्य ज्ञान, ये है हमारे कृष्ण भक्ति का आने का मूल तत्व, यही है। मूल तत्व यही है और कुछ भी नहीं। गुरु भी हमको यही ज्ञान देंगे।
ये जो ज्ञान है बड़े बड़े मुनि ऋषि को भी पता नहीं है। ये सिंपल 3 चीजें, इसको कहते हैं दिव्य ज्ञान, कि हम भगवान का अंश है और अंश का कार्य है भगवान की सेवा करना। और ये जो कृष्ण के लिए इसको बेसिक समझना, ये है कृष्ण भक्ति का मूल तत्व। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु, यस। आपने वो जो ईसोप ईसोपनिषद कौन सा बताया? ईसोपनिषद का बताया आपने? ईशोपनिषद, श्लोक ईशोपनिषद, ईशोपनिषद का एक ईसोपनिषद नंबर का। श्लोक, एक नंबर श्लोक है ये। पढ़ेंगे पढ़ेंगे। ओके प्रभु, ओके। तो प्रभुपाद कहते हैं हमारी जो इच्छा है, इच्छा को हम नष्ट नहीं कर सकते। इच्छा तो आता ही रहेगा, जैसे समुद्र में पानी तो भरता रहेगा, इच्छाओं को कभी दमन नहीं कर सकते। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, हमका इच्छाओं को इंद्रिय तृप्ति की तरफ ना लगा के भगवान की तरफ डायरेक्ट करना है। एक ही चीज करना है, हमारा मन को क्या करना, इंद्रिय तृप्ति को छोड़ के भगवान की सेवा में लगाना, बस। तो हम भगवान की सेवा के लिए जब सेवा के लिए जब मन को लगाएंगे, उसमें क्या कहते हैं ना, हमारे जो इच्छा है इसको, आप देखा होगा मुहाना, देखा है मुहाना? मुहाना क्या होता है? मुहाना पता है? नहीं पता? नदी जब समुद्र में मिलते हैं इसको क्या कहते हैं, उस जगह को? संगम। संगम। वो तो त्रिवेणी में संगम आते हैं, संगम नहीं कहते, मुहाना कहते हैं, हार्बर कहते हैं। वहाँ जैसे कि डायमंड हार्बर है, इसको मुहाना कहते हैं। ये क्या कि हिंदी वर्ड है प्रभु जी, हिंदी वर्ड है। हाँ हाँ बिल्कुल, मुहाना। मुहाना। जैसे नदी जाके समुद्र में मिलता है ना, उस हाँ, एरिया को क्या कहते हैं? मुहाना। हाँ। उसमें क्या, नदी जाता है समुद्र में मिल जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, समुद्र में कभी कभी पानी, तूफान जैसे आएगा ना, समुद्र का पानी नदी में भी वापस आ जाता है। ठीक है, समुद्र का पानी वापस आ जाता है। इसका उद्देश्य ये है, क्या है, हम लोग जब भक्ति करते हैं, प्रचार करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उस सेवा में इतने आनंद आता है कि ये भौतिक जगत की इच्छाएं को ऊपर वो ढक देता है। भौतिक इच्छाएं नदी में जा, समुद्र में जाता है, लेकिन समुद्र की लहरें जो इतने ऊंचा होता है, जैसे कि भक्ति, कृष्ण भक्ति करने से, इस तरह सेवा करने से, प्रचार करने से, कोई भक्त में से इतना आनंद आता है ना, ये जो भौतिक इच्छा को पूरा दबा देता है। आया समझ में? नॉट अंडरस्टूड? समझ में आया नहीं आया बताओ? नहीं, नहीं समझ में आया, एक बार और बोलिए प्रभु जी। देखो, नदी का पानी कभी समुद्र में, कभी। नदी का पानी समुद्र में जाती है, हाँ, जाता है। चला जाता है। तो वो समुद्र का पानी नॉर्मली नदी में नहीं आता है, लेकिन समुद्र हम्म। में बड़े बड़े लहरें आ जाएंगे, हवा तूफान उफान जब आता है, क्या होता है, समुद्र का पानी नदी में रिवर्स आता है, उल्टा रास्ते में आ जाता है। हाँ, इतना उ- समझ में आया। उल्टा आता है। ठीक है, अच्छा। तो हमारा भौतिक इच्छाएं जो है चलता रहता है, चलता रहता है। अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे, कृष्ण भक्ति की इच्छा, आनंद, शांति, प्रचार करने में जो इतना होता है, ये भौतिक इच्छा को ढक देता है। हाँ, अब समझ में आया। कोई समझ में आया? जैसे समुद्र का पानी नदी में आ जाता है, तो जो हमारे आध्यात्मिक इच्छा, आध्यात्मिक इसमें इतना प्रबल होता है कि भौतिक इच्छा को पार करके उल्टा आ जाता है पानी, नदी में जैसे उल्टा आता है ऐसा हो जाता है। अभी समझ में आया? आ गया प्रभु जी। ये भी एग्जाम्पल है, प्रभुपाद देते हैं। ओके। हाँ, तो कहते हैं कि हमारी जो इच्छाएं को कभी बंद नहीं कर सकते। हाँ, हम दबा कर रख सकते हैं, लेकिन फिर आ जाता है। लेकिन हमको क्या करना है, इसको रीडायरेक्ट करना पड़ा, हमें इंद्रिय तृप्ति में ना लगा के कृष्ण भक्ति में लगाना है, कृष्ण की सेवा में लगाना है, प्रचार कार्य में लगाना है, भगवान का भजन कीर्तन, जाप, पुस्तक वितरण, इसमें बहुत आनंद आता है, अपने आप चला जाता है। जैसे पहले हम पढ़ते थे, क्या न्यूज़पेपर पढ़ते थे,
नोवेल पढ़ते थे, डिटेक्टिव पढ़ते थे, उल्टा पुल्टा किताब से पढ़ते थे। वो पढ़ना तो है ही हमको, लेकिन वो किताब नहीं पढ़ के हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, कृष्ण लीला सुनते हैं, कृष्ण का कथा पढ़ते हैं। डिटेक्टिव में उल्टा पुल्टा सत्य कथा पढ़ते थे, अभी भगवान का कृष्ण कथा पढ़ते हैं। तो हमारा चेंज, खाली परिवर्तन हुआ। क्या है? पढ़ना तो है ही, लेकिन भौतिक शास्त्र ग्रंथ नहीं, भौतिक किताब नहीं पढ़ते, भगवान की कथा पढ़ते हैं। चला आया, समझ में आया अभी? ओके। तो अभी 72 नंबर श्लोक पढ़ेंगे, 72 श्लोक पढ़ेंगे, जो कि ये, हाँ, तो ये करेंगे, हमको क्या करेंगे, हाँ, निर्ममो निर्ममो निरहंकार शांतिम अधिगच्छति, ऐसा करेंगे। ये 4 पॉइंट, क्या पॉइंट 4 बताया? न विहाय कामन, निस्पृह निर्मम निरहंकार, हमको शांति प्राप्ति होगा। इसके साथ लिखिए 5वां अध्याय का 29 नंबर श्लोक, जो आखिर श्लोक, उसमें शांति का सूत्र है, ये भी शांति का सूत्र है। 72। आज एक दो माता जी नहीं मिलते हैं, तो अर्पिता माता जी एक थी, कहाँ गई है आज? हरे कृष्ण प्रभु जी, वो एक प्रोग्राम में गई है, हाउस प्रोग्राम में, हाँ, यस बाउल में। यस। और एक माता जी थी, क्या नाम है? और एक प्रभु जी भी थे, नजर नहीं आते। प्रणव मूर्ति प्रभु, उच्चामयी कालिंदी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, पढ़ो 72। मैं अभी बाहर हूँ प्रभु। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, बुद्धिमती माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमोह्यते स्थित्वा श्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमुच्यते। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। हरे यस, कृष्ण। हाँ, ये थोड़ा आप पढ़िए। ये दो चार चीज इसमें लिखा है। ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्मिन् अंतकाले भी ब्रह्म निर्वाण लक्ष्यति। तो ब्राह्मी स्थिति क्या है, पहले समझना चाहिए। ब्राह्मी स्थिति मतलब कृष्ण भावना मृत में भावित होना, आध्यात्मिक। ब्राह्मी स्थिति मतलब आध्यात्मिक स्थिति। नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्मिन् अंतकाले भी, अंतकाल में, आखिरी समय में भी अगर हमको आध्यात्मिक मिल जाए, ज्ञान प्राप्ति हो जाए, तभी भी हम क्या करते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। एक आता है शब्द, आता है निर्वाण करके। निर्वाण शब्द का अर्थ होता है, ये भौतिक जीवन का अंतिम है, भौतिक जीवन का अंतिम, अंतिम मेटेरियलिस्टिक लाइफ, अंतिम अंतिम स्थिति है। ये जो निर्वाण है, ये बुद्ध बुद्ध और बुद्धिस्ट लोग इसको यूज करते हैं, व्यवहार करते हैं। निर्वाण, निर्वाण मतलब मर जाना इनका ऐसा, लेकिन वास्तव में हमारे जो भौतिक स्थिति को, आखिर स्थिति पे आना, इसको कहते हैं निर्वाण। अब ब्रह्म निर्वाण मतलब मुक्ति, ब्रह्म निर्वाण मतलब भगवत धाम जाना है, या कृष्ण भावना मत में भावित होना है। ठीक है, एक इसको एक क्षण में समझ सकते हैं इस श्लोक को। एक खटवांग महाराज थे, जब लिखा है इसमें, खटवांग महाराज थे। खटवांग महाराज क्या गया, देवताओं के लिए जाके बहुत हजार हजार साल लड़ाई किया। देवताओं को लड़ाई जब खत्म हो गया, देवता लोग पूछा खटवांग महाराज को कि आपने हमारे लिए इतना लड़ाई किया, हम लोग जीत गए, आपको क्या वर चाहिए, मंगाई मांगिए। लेकिन खटवांग महाराज एक ही चीज पूछा इनको, बोलते मेरा जीवन कितना बाकी है बताइए। बोलते आपका जीवन ज्यादा बाकी नहीं है। बोलते आपको, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ। आके क्या किया, भगवान का ध्यान में लगे, और भगवान का ध्यान में लगे भगवत धाम चले गए। इसलिए कि स्थित्वास्मिन अंत काल भी, आखिर समय में भी अगर हम भगवान को याद कर सकते हैं, तो भगवत धाम जा सकते हैं। अंतकाल क्षमा में बस मनन मुक्त कड़े ब्रह्म, अंतकाल भी, आखिर समय भी कैसे वो भगवान को याद कर सकते हैं, तो भगवत धाम जा सकते
तो ब्रह्म निर्वाण, कृष्ण भावना बोध, भगवान के पास जाना, भगवान में स्थान में रहना, भक्ति में रहना, कोई अंतर नहीं है इसमें। ठीक है। तो जो ब्राह्मी स्थिति है ये कोई भौतिक स्तर पे नहीं है। हम जो भक्ति करते हैं ये आध्यात्मिक स्तर पे रहते हैं। भक्ति जो करते हैं वो आध्यात्मिक स्तर में रहते हैं। बोलते सगुणान समतित्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्राह्मी स्थिति मतलब भौतिक जगत का स्थिति से मुक्त होना। ये भौतिक स्थिति खत्म होएगा तभी जाके भक्ति में हम आ सकते हैं। तो इसलिए जो ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनम प्राप्त विमुहसी स्थित्वास्मिन् अंतकाल भी ब्रह्म निर्वाण उच्यते। ये ये जो ब्राह्मी स्थिति है, ब्राह्मी मतलब आध्यात्मिक स्तर जो है, अंतिम समय में भी, अंतिम समय भी इसको प्राप्ति करने के बाद व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता, विमोहित नहीं होता। और अंतिम समय में, लास्ट मोमेंट में भी ये आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया और भक्ति भगवत धाम चला जाएगा। ये दो चीजें प्रभुपाद इसके ऊपर कहते हैं कि कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत और भक्ति के बारे में कोई चिंता नहीं। दोनों परम सत्य के एब्सोल्यूट प्लेन में है कि भगवान को प्रेम करना अर्थात आध्यात्मिक जगत में रहना। बुद्धिस्ट लोग क्या कहते हैं? शून्यवादी है वो। बुद्धिस्ट लोग क्या कहते हैं? शून्यवादी। ये बोलते हैं मृत्यु के बाद कुछ है ही नहीं। ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति करते हैं उनका असली जीवन स्टार्ट होता है मुक्ति के बाद। ये भौतिक जीवन खत्म होएगा तभी जाके मुक्ति मुक्ति भौतिक जगत खत्म होगा, मुक्ति खत्म हो गया मतलब भक्ति आएगा। इसके बाद और बताते हैं प्रभु जी प्रभुपाद। हाँ, तो किसी ने प्रभुपाद को पूछा कि यहाँ भगवत धाम जाना अच्छा है कि यहाँ कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना अच्छा है? क्या प्रश्न पूछा कि भगवत धाम जाना अच्छा है या कृष्ण के बारे में यहाँ रखे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कृष्ण का प्रचार करना, भक्त बनाना ही अच्छा है? प्रभुपाद उत्तर देते हैं, बोलते हैं जो व्यक्ति कृष्ण के बारे में प्रचार करता है बोलते ऑलरेडी वो भगवत धाम में है। ये यहाँ जस्य हरिदास्य कर्मणा मनसा गिरा। प्रचारक प्रचारक क्या करता है ना? उसका मन, उसका शरीर, उसका बोली हमेशा भगवान के गुणगान में लगा रहता है। तो वास्तव में प्रचार का काम ही ऐसे है कि क्या है, मनसा कर्मणा वाचा, तीनों तीनों भगवान की सेवा में लगा देता है। तो जो व्यक्ति प्रचार करता है जीवन मुक्त स उच्यते, बोलते हैं ऑलरेडी मुक्ति हो गया उसको। बोलते फिर जो मुक्त व्यक्ति है उसको दोबारा मुक्ति क्यों चाहिए? ऑलरेडी भगवत धाम में है इसको। मनसा कर्मणा वाचा, तीनों तीनों को 24 घंटा भगवान की सेवा में लगाते हैं, फिर वहां जाके क्या करेगा? ऑलरेडी इसको 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 भक्ति में है, फिर भगवत धाम जाके क्या करेगा? हाँ, बोलते ऑलरेडी भगवान के साथ रहता है, कृष्ण के साथ रहता है। कृष्ण के पास उधर भगवत धाम जाने का कोई मतलब नहीं। तो ये भगवत में ऐसे लिखा है। बोलता है अगर कृष्ण भगवत धाम छाड़ के हमारे पास, छोड़ के हमारे पास आता है, हाँ, अगर भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक जगह छोड़ के हमारे पास आते हैं तो क्या इसका मतलब थोड़ी है भौतिक भौतिक जगत में है? नो। ऐसे ही कृष्ण का जो शुद्ध भक्त हैं, वो लोग क्या है, भौतिक जगत में नहीं रहते हैं। जो प्रचार करता है 24 घंटा मनसा कर्मणा गिरा, मनसा कर्मणा वाचा, तीनों भगवान के सेवा में लगाते हैं। ऑलरेडी ये क्या बोलते हैं, वैकुंठ में है या कृष्ण 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 लोक में है, आध्यात्मिक जगत में है। और क्या बताते हैं? हाँ, हाँ, और एक भी है, बोलते इसी शरीर में है फिर भी वो जीवन मुक्त है। बोलते हैं कोई आग में एक लोहा का रॉड डाल देते हैं, लोहा क्या बन जाएगा? आग बन जाएगा, है कि नहीं? आग में कोई लोहा का रोड आधा घंटा, लोहे का डंडा को रख देंगे आधा घंटा, और लोहे का डंडा भी क्या हो जाएगा? आग बन जाएगा। हाँ बिल्कुल। ऐसे भी जो कृष्ण भक्त है
ऑलरेडी उसका मन, उसका बोली, उसका कहना, उसका इसका सब कुछ रचा पचा है, कृष्ण में रचा पचा है। तो ऑलरेडी वैकुंठ में है, कृष्ण के पास है, कृष्ण का गुणगान करता रहता है दिन भर। हाँ, तो इसमें उसको मुक्ति क्या करना है? मुक्ति तो प्रणाम करता है, इनके आके करते हैं। इसलिए चैतन्य बाबू कहते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति हेतु। बोलते हैं मेरे को बार बार इस जन्म में आके मैं कैसे भक्ति करता रहता हूँ। हाँ, भगवतात भक्ति करता रहता। फिर अभी हमने पुरुषोत्तम योग में 15 अध्याय का 6 नंबर श्लोक में लिखते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। हाँ, लेकिन चैतन्य बाबू कहते हैं क्या है, नहीं मेरे को जन्म इधर ही रहना चाहिए। क्यों? हमको प्रचार करना है। तो कृष्ण भक्त निष्काम, इनको कोई काम वासना नहीं होता है, क्योंकि उनका जितने सारी इच्छा था कृष्ण भक्ति, कृष्ण का सेवा करना, वो करते रहते हैं। इसलिए भगवान के सेवा में रहता है, ऑलरेडी मुक्ति प्राप्ति हो चुका है। ये था 72 नंबर श्लोक। एक मिनट। तो इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान स्थित प्रज्ञ का गुणगान क्या है? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो कृष्ण भावना व्यक्ति है, इनमें 54 नंबर श्लोक से 55 लेके 72 श्लोक तक यही बताया। भगवान कहते हैं बहुत सारे विषय दूसरा अध्याय में चर्चा किया, कि जैसे कि वेदों के बारे में चर्चा किया, भौतिक 3 गुण के बारे में चर्चा किया, कर्मयोग के बारे में, कर्म कांड, ज्ञान, सांख्य योग, बुद्धि योग, वेदांत, आत्मा, फिर वैराग्य, समाधि, संन्यास, भक्ति योग, ये सब के बारे में इतने सारी चर्चा किया। ठीक है, दूसरा अध्याय। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं कि सेकंड चैप्टर को गीता सार कहते हैं, क्योंकि सभी सभी कुछ थोड़ा थोड़ा दिया है। इसलिए भगवत गीता में भी लास्ट पारा पढ़िए, दूसरा अध्याय का लास्ट पारा में लिखा है, भक्ति विनोद ठाकुर दूसरा अध्याय को क्यों गीता सार कहते हैं। मिला? यस प्रभु, लास्ट पैराग्राफ में दिया है। हाँ, ये इस श्लोक को, दूसरा अध्याय को क्यों गीता सार कहा गया। बस ओके ना, नहीं मिला? मिला मिला प्रभु। 72 श्लोक का लास्ट पारा में चले जाइए। लास्ट पैरा में है। ठाकुर ने भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य उसके ऊपर, उसके ऊपर श्री भक्ति विनोद ठाकुर भगवद गीता बीजा अध्याय ने संपूर्ण ग्रंथ नो सार रूप कह્યું છે, that one। अच्छा, अभी अपना लिखे में बताता हूँ। देखिए 72 नंबर श्लोक में ये अध्याय का पूरा समरी लिखा हुआ है। कभी कभी परीक्षा में आता है दूसरा अध्याय का समरी लिखिए, सारांश लिखिए। 72 श्लोक में ये लिखा, क्या लिखा है ना, सारांश लिखा है। 60 नंबर श्लोक, 62 63, मैंने बोला ना, ध्याय तो विषयानुपुंस, ये सब क्या अपने जीवन में पर्सनल एप्लीकेशन के लिए लिखते नहीं है। परीक्षा में सब आता है पर्सनल एप्लीकेशन, निजी जीवन में कैसे करना है। कौन सा श्लोक में प्रभु जी? 60, 61, 62, 60, 62, 63, 62 63, ये दोनों इकट्ठा बना अध्याय तो विषयानुपुंस। अभी स्लाइड दिया ना आपको, ये सारे क्या अपने जीवन में उतारना है। 72 नंबर श्लोक जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है, ये स्पेशली प्रचार के लिए काम आए। और जो 61 नंबर श्लोक है अम्बरीश महाराज का, ये हमारा मूड एंड मिशन, प्रभुपाद का मूड कैसे, भाव कैसा है, और हमारा संस्था का उद्देश्य क्या है। 70 71 श्लोक और 61 नंबर श्लोक, ये हमको इच्छाओं को कैसे डील करते हैं, इच्छाओं के बारे में लिखा है। ठीक है, 67 नंबर श्लोक में लिखा है, बोट एंड रिवर, नदी के ऊपर जो नाव रहता है उसकी एनालॉजी दिया हुआ है 67 में। 70 में दिया है समुन्दर का, नदी और समुन्दर का दृष्टांत दिया हुआ है।
प्रभु जी 66 में क्या दृष्टांत दिया है आपने बोला? 66 तो बोला ही नहीं मैंने, 67 नदी अच्छा के ऊपर, 67 में क्या? नदी के ऊपर नाव 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 रहता है। और 70 में लिखा है नदी और समुद्र। माता जी, दीप्ति हरे राधिका माता कृष्ण। जी, हाँ हाँ जी प्रभु, 5 गुरु ग्रुप बनाइए, 5 ग्रुप। 5 ग्रुप। ओके। तो ये लिख लिया ना सारे, ये सब एप्लीकेशन सब, ये इसको कैसे कैसे कहाँ एप्लीकेशन कैसे कैसे व्यवहार कर सकते हैं, इसको पता होना चाहिए। 5 हरे ग्रुप बने। कृष्ण प्रभु। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु, एक बार ये फिर से रिपीट कर दीजिए ना 5। देखो, 67 नंबर श्लोक जो है, 60 60 62 63 जो है, ये पर्सनल एप्लीकेशन, निजी जीवन में किसको उतारना है इसको, ठीक है। 61 नंबर श्लोक जो है, अम्बरीश महाराज के बारे में जो लिखा हुआ है, ये ये अम्बरीश महाराज के बारे में लिखा है, ये शुद्ध भक्त का लक्षण के बारे में लिखा हुआ है। 61 और 70 71 में लिखा है हमारी इच्छाओं को कैसे इच्छाओं को कैसे हम व्यवहार करें। उसके बाद सत्संग नंबर 67, 67 में लिखा है नदी के ऊपर नाव कैसे रहता है, उसका एनालॉजी दिया हुआ है। 70 में लिखा हुआ है कि नदी और समुद्र का एनालॉजी दिया हुआ है। 72 श्लोक में दिया है, ये चैप्टर का अध्याय का सारांश लिखा है, और उसमें बुद्धिस्ट फिलोसफी निर्वाण के बारे में लिखा है, निर्वाण क्या होता है लिखता है, ठीक है। और 64 नंबर में, हाँ, 64 में लिखा है हम कैसे ना, ये प्रिंसिपल अगर रेगुलेट ये नियम पालन करेंगे तो हमको प्रसाद, हमको कृपा मिलेगा। ये नियम पालन करेंगे तो हमको कृपा मिलेगी, ठीक है। ओके, 5 ग्रुप बनाइए माता जी। यस प्रभु जी, 5 ग्रुप बनाए। बताइए। फर्स्ट इज वृंदावन, हरि भक्त स्वरूप दास, ल- ललिता भक्त लोग यादव। अपने नाम सुनिए, और लीडर बनने के आपका तुरंत तुरंत बात बताना आपको उत्तर, हाँ। हम्म, वृंदावन में है हरि भक्त स्वरूप दास, ललिता यादव, स्मृति गौरांगी and बाल कृपा प्रभु। मथुरा ग्रुप में है अनल अनल उमेश, चरण प्रभु, कोमल कानाडे माता जी, लता माता जी पटवाड़ा के। मायापुर के हैं दीप्ति पटेल, गोकुलेश्वर हरिदास और श्री गोप कुमार दास। पुरी में है अतुल विष्णुदास, कनकलता बराल, उत्सामय कालिंदी माता जी और अद्वैत गौर सेवक प्रभु। गोलोक में है अंजलि माता जी, बुद्धिमती माता जी और प्रणव मूर्ति दास प्रभु। ये ओके, 5 तो पहला है वृंदावन। मेरा नाम किसी में भी नहीं है मैडम। मैडम, आपका नाम नहीं है? चंद्रप्रभा, नहीं मेरा नाम आ, कहीं नहीं आया। ओके, मैं ऐड कर देती हूँ आपको, गोलोक में ऐड करूंगी, ठीक है माता जी। अच्छा ठीक है, पर ओके। आपका इसमें आया नहीं है। आप गोलोक वाले क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा, मैं कर दूंगी जब रूम ब्रेकआउट होगा। पहला ग्रुप क्या माता जी, वृंदावन। वृंदावन है प्रभु जी। हाँ, वृंदावन में देखो, आप एक एनालॉजी दृष्टांत में बताता हूँ। नदी का ऊपर नाव, नदी का ऊपर नाव, ये दृष्टांत है। इसका ऊपर आपको बताइए, और आपका ये जीवन में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं बताना है इसको, ठीक है।
निजी जीवन में किसको इसको इसको कैसे व्यवहार कर सकते हैं, इस श्लोक को आप बता दें। दूसरा, दूसरा कौन सा? मथुरा। यस प्रभु जी, मथुरा। मथुरा ग्रुप में कछुआ। कछुआ, कछुआ का एग्जाम्पल आपका जीवन में कैसे इसको व्यवहार कर सकते हैं निजी जीवन में। ठीक है, श्लोक कौन सा है, कहाँ दिया है, कोई कथा है तो बता सकते हो एग्जाम्पल, और उसका क्रॉस, और शास्त्र में और कहीं कुछ कुछ दिया है, जैसे कि रामायण में, महाभारत में, भागवत में, और कहीं के दिया है तो उसको कोट करके आप बता सकते हैं। तीसरा है माया। मायापुर। माया। नदी और समुंदर, नदी और समुंदर, इसका जो एग्जाम्पल है, आपको निजी जीवन में आपने कैसे कभी अनुभव किया है, इसके ऊपर थोड़ा बताइए हमको। हाँ, और इसका एग्जाम्पल कहीं भी है भागवत में, दूसरा पुराण में, कहीं से भी अपना अपना जीवन में इसका दृष्टांत भी बताना, एनालॉजी है, जीवन में कैसे इसको उतार सकते हैं, और या और आपका अनुभूति क्या है, और दूसरे शास्त्र से भी कहीं इसका एग्जाम्पल देके बता सकते हैं, रेफरेंस। दिन और रात, ये है ये है पूरी। जगन्नाथपुरी। पूरी। जगन्नाथपुरी दिन और रात का दृष्टांत एग्जाम्पल, ये भी मैं चार चार पॉइंट बताता हूँ। ये कौन से श्लोक में किया हुआ है, इसका अर्थ क्या है, आपके जीवन में कभी इसको अनुभव किया है, या कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या लाभ होता है करने से, और इसका रेफरेंस और कहाँ कहाँ दिया हुआ है। रेफरेंस मतलब भागवत में, भागवत में, भगवत गीता का दूसरा श्लोक में, रामायण में, पुराण में, कहीं भी से रेफरेंस दे सकते हैं। पांचवा है गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन का श्लोक संख्या 62 और 63। 62 और 63 में आपको क्या शिक्षा मिलता है, जीवन में कैसे इसे उतार सकते हैं या नहीं उतार सकते हैं, इसके कितने स्तर है, और ये भौतिक जगत में कैसे हमको देखने को मिलता है, इसको हम कैसे 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 हम इससे ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं, कौन कौन व्यक्ति इसमें इनका पतन हो चुका है, पूरा इसका डिटेल इतना बताना। ठीक है, ओपन 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 कर दीजिए। अच्छा, ग्रुप का हो गया। पहला ग्रुप वृंदावन क्या है, नाव, नदी के ऊपर नाव। मथुरा कछुआ, कछुआ का दिया, कछुआ का एनालॉजी। फिर दिया आपको तीसरा है मायापुर, आ, नदी और समुंदर का। जगन्नाथपुरी दिन और रात। गोलोक वृंदावन श्लोक संख्या 62 और 63। ओपन कर दीजिए माता जी। ओके। आप थोड़ा इनको जाके बीच में देखते रहना, सॉरी प्रभु जी। इनका रूम के अंदर घुस जाना, थोड़ा सा देखो अंदर जाके। देख कर आऊं क्या चल हाँ, रहा है? उमेश चरण प्रभु, आपको असाइन नहीं हुआ है। हरे कृष्ण, नहीं माता जी, अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, आपका नाम नहीं बोला था मैंने। नहीं, एक्चुअली मैं जस्ट अभी ज्वाइन हुआ हूँ माता जी, सॉरी, ऑफिस से अभी निकला ना तो। ओके, मैं आपको गोकुल ग्रुप में डाल रही हूँ, वहां आप पूछ लीजिएगा क्वेश्चन क्या है। इस तरीके से अटेंडेंस की प्रॉब्लम हो जाएगी प्रभु जी, आप इतना लेट करेंगे ज्वाइन। माता जी सॉरी, बट आज ऑफिस में पहुंच गया। कितना टाइम के लिए प्रभु जी रखना है? 5 मिनट। आपने पॉइंट माता जी, आपने